चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एमए एमएससी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल सत्र 2025 के लिए। ये जो प्रैक्टिकल फाइल है इसको मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आप फाइल बता दीजिएगा। तो आपकी ये जो प्रैक्टिकल फाइल है आपको किस तरीके से बनानी है, मैंने बीए पार्ट थर्ड ईयर की जो प्रैक्टिकल फाइल है वो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। आप टेलीग्राम चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा, आपको वहाँ फाइल मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। अब हम देखते हैं एमए एमएससी की जो ज्योग्राफी की फ़ाइल है वो आपकी ये रही। तो इसमें पहला आपको काम जो करना है वो बनाना है आपको इंडेक्स, जो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। ये हुआ आपका इंडेक्स। इंडेक्स के बाद में आपको बनाना है, इसके बारे में कुछ थ्योरीज आपको लिखनी है, जिसमें आपको मानचित्र कला की परिभाषा, इरविन रेज के अनुसार मानचित्र कला का इतिहास आपको बताना है। और ये सारी बातें जो मैंने यहाँ लिख रखी है एज टू एज आपको अपने फाइल में लिखनी है और इसको एज टू एज बनाना है। फिर इस तरीके का कुछ आपको डायग्राम बनाना है, और ये डायग्राम जो होगा आपका इस तरीके का बनेगा कार्टोग्राफी का। और आपको बनाना है ये, इसको बोलते हैं टीएनओ मानचित्र, ठीक है। और हिकेटियस द्वारा संसार का जो मानचित्र बनाया गया था, टीएनओ मानचित्र, सबसे पहले यही चला था मानचित्र के संदर्भ में। तो ये मानचित्र आपको बनाना है। फिर इसके बारे में आपको थोड़ा सा वर्णन आपको लिखना है, जैसे जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा। फिर इसके बाद में आपको बनाना है ये मानचित्र। देखो कितना अति सुंदर मैंने ये मानचित्र बनाया है। ये फाइल का मानचित्र है, आपको एज टू एज इसी प्रकार का मानचित्र आपको बनाना है। देखिएगा, आप फाइल जितनी अच्छी बनाओगे उतने ही अच्छे अंक आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आप फाइल को बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करिएगा। और इसमें मैंने यहाँ सभी जो विद्वान हैं उनके नाम से, जैसे क्लाडियस टोल्मी है, रोमन मानचित्र कला है, चीनी मानचित्र कला क्या है, भारतीय मानचित्र कला क्या है, उन सभी के बारे में मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो आप भी इसको एज टू एज लिखिएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मैं इसी ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल है, ये जो यूट्यूब चैनल है इसी का टेलीग्राम चैनल है, इसी के नाम से ज्योग्राफी विद राम सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करके इस फाइल को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद में आपको मध्यकाल की जो मानचित्र कला है उसके बारे में लिखना है, उत्तराधुनिक काल की है उसके बारे में। ये जो सारी डिटेल्स जो मैंने यहाँ लिख रखी है एज टू एज आपको अपनी फाइल में उतारनी है, ठीक है, और इसको बनाना है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में टाइप्स ऑफ मैप, यानी मानचित्र के प्रकार। मैप के प्रकारों को हम देखेंगे, मैप के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले तो ये आपको ये जो डायग्राम और ये वर्गीकरण है ये एज टू एज लिखना है। और फिर ये आपको ये मैप बनाने हैं जो मैंने बनाया है, क्लाइमेटिक मैप है, कुछ इस तरीके का बनेगा आपका। इस तरीके से आपको बनाना है। फिर इसके बाद में आपको स्थलाकृतिक लक्षणों के अनुसार मानचित्र के भेद हैं जो बताने हैं और उनके बारे में आपको वर्णन करना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद में ये मापनी के अनुसार मानचित्र के भेद मैंने बताए हैं, स्थलाकृतिक मानचित्र है, दीवारी मानचित्र है, एटलस मानचित्र है। तो इन सभी को आपको देखना है। और इसमें मैंने प्रश्न भी आपको दिए होंगे, देख लीजिएगा। प्रश्न इसकी मापनी वगैरह आपसे पूछेगा एज टू एज, जब एग्जामिनर आपका वाइवा लेने आएगा तो आपको फाइल में से प्रश्न पूछेगा वो, और इसी फाइल में से आपको इसी तरीके से प्रश्न आपको पूछेगा। और जो यहाँ आपने जो डाटा लिखा है उसी से संबंधित और ये आपका मैप है, ये आपको बनाना है जियोलॉजिकल मैप, इस तरीके का बनेगा। नीचे आपको ये इंडेक्स बनाना है। और इसके बाद में हम चलते हैं आपको आगे। ये आपको पॉपुलेशन का मैप बनाना है कुछ इस तरीके से, आप देख लीजिएगा। पॉपुलेशन का मैप है ये, कुछ इस तरीके से बनाइएगा आप। और फिर जनसंख्या के बारे में वर्णन आपको इस तरीके से देना है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं, फिर आपको एग्रीकल्चर का मैप बनाना है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये एग्रीकल्चर का मैप है। इस एग्रीकल्चर के मैप के बाद में आपको एग्रीकल्चर के जो मैप है इसकी जो डिटेल है वो आपको लिखनी है एज टू एज। और इसके बाद में आपको फिर बनाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एज टू एज आपको बनाना है। और ये सारे डायग्राम आपको बनाने, सारे मैप आपको बनाने हैं। फिर स्क्वायर मेथड का आपको मैप बनाना है। स्क्वायर मेथड कुछ इस तरीके से बनेगा, आपको बनाने हैं ये दोनों चित्र। और ये जो थ्योरी लिख रखी है ये भी आपको लिखनी है एज टू एज। इसके बाद में हम देखते हैं, इन प्रश्नों को आप ज़रूर ध्यान में रखें। ये प्रश्न आपको जब आपका जो थ्योरी का पेपर होगा प्रैक्टिकल का, उसमें ये प्रश्न आपको देगा वो, और आपको आरएफ दे देगा और आपसे पूछेगा, फिर आपको यहाँ इसको सोल्व करना होगा। इसके बाद में आपको बनाना है ट्रायंगल मेथड, ये आपको बनाना है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा ये चित्र आपका। फिर इसके बारे में आपको लिखना है, ये मापनी वगैरह सारा सब कुछ आपको एज टू एज उतारना है जो मैंने यहाँ बना रखा है इस तरीके से। और ये देख लीजिएगा आप इसको, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका वर्णन करना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको ये फिर से वेदर मैप बनाना है। वेदर मैप के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ मैंने लिख रखा है, यही आपको ऐसे एज टू एज लिखना है।
वापस। और इसके बारे में फिर आपको यहाँ से मैप मैंने ये बना रखा है, देख लीजिएगा। ये मैप इस तरीके से बनेगा, आप बना लीजिएगा इस मैप को। काफ़ी यहाँ पर मैंने दे रखा है। ये आपका इंडिया का जो डेली वेदर रिपोर्ट है वो है आपका ये, और इसमें अगस्त के संदर्भ का ये डाटा है, 9 अगस्त का 1979 का। और इसके बारे में मैंने यहाँ ये दे रखा है, इसके दाब क्षेत्र भी दे रखे हैं मैंने, और यहाँ मैंने शक भी इसका लिख रखा है। और उच्च मंडलीय वायुमंडलीय जो दाब के क्षेत्र हैं, निम्न वायुमंडलीय दाब के जो क्षेत्र हैं, सभी मैंने यहाँ दर्शा रखे हैं, ठीक है। अधिक वर्षा के जो क्षेत्र हैं वो सभी मैंने यहाँ, मौसम से वेदर से संबंधित सभी का वर्णन मैंने यहाँ लिखा है, थोड़ा थोड़ा बारी बारी से। फिर आपको जूलॉजिकल मैप बनाना है, और अब हम इसको देख लेते हैं। ये इसकी पहले थ्योरी आपको लिखनी है, जिसको भूवैज्ञानिक मानचित्र भी हम कहते हैं। और इसमें कई तरीके के मानचित्र होते हैं, इसका क्या उपयोग है उसके बारे में आपको लिखना है। और फिर इसके बाद में आपको ये चित्र कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। ये नीचे आपको ये स्केल भी आपको यहाँ दे रखा है मैंने, फाइल बिल्कुल क्लियर मैंने आपको दी है। ये आप बना लीजिएगा इस फाइल को, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इस फाइल को आप बना सकते हैं। एज टू एज सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ये फाइल इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। अगर यही सिलेबस आपके अन्य यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, महाराजा दीनदयाल, पंडित दीनदयाल है, महाराजा है, मत्स्य है, इन सभी में और आपका सिलेबस यदि सेम है तो आप इस फाइल को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आपको ये मैप बनाने हैं दोनों क्रॉस सेक्शन वाले, और कुछ इस तरीके से बनेंगे, आप देख लीजिएगा। और फिर इसकी जो ये थ्योरी है ये आपको लिखनी है, किस तरीके से आपने इसकी रचना की है। और इसके प्रक्षेप के, अब आपको रूढ़ प्रक्षेप जो है जो बनाना है, रूढ़ प्रक्षेप क्या है, सबसे पहले आपको ये थ्योरी पूरी की पूरी एज टू एज उतारनी है। हम चलते हैं, और इस तरीके से ये आपको ये फाइल ये कंप्लीट हो चुकी है। तो देख लीजिएगा, ये फाइल मैंने जो आपको बताई है ये लगभग आपको एज टू एज बनानी है। और इस फाइल में, और ये MA MSc ज्योग्राफी के छात्रों के लिए ये फ़ाइल है, यानी प्रीवियस MA प्रीवियस और फाइनल के छात्र भी इस फाइल को बना सकते हैं यदि इसमें आपका सिलेबस मैच हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी ये फ़ाइल। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।